तो जो तुम्हारा फिज़िक्स का मैंने होमवर्क डाला था, तो आज वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ये मेरी एक रिंग है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इस रिंग से 6 स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी। ठीक, इसकी कैपिटल आर रेडियस है। यह सवाल तुम्हारा मॉड्यूल से उठाया है, एक नामी कोचिंग की, नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है उस कोचिंग ने भी कहीं से उठाया हो। हमें तो वैसे भी ये नहीं मतलब है ना कि कौन सी कोचिंग का मॉड्यूल है या कहाँ का सवाल है। इससे मतलब है कि सवाल क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या तरीका है ना, वो देखते हम लोग। इसको अगर मैं 3D में देखूँ, है ना, इस प्लेन के इसके प्लेन में ही बताना है ना। 3D में थोड़ा देखते हैं हम लोग इसको। 3D क्या बोल रहा हूँ, साइड व्यू देखते हैं इसका, क्योंकि तब जब हम इसमें गॉस लॉ लगाएंगे ना तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। इससे एक आर डिस्टेंस पे बताना है। आर डिस्टेंस पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ले लें गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस, वो भी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। रीज़न अभी बताऊँगा सिलेंड्रिकल ही क्यों लिया। वैसे तुम सिलेंड्रिकल ना लेके तुम क्यूबॉइड शेप का भी ले सकते हो, क्यूब शेप का भी ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है ऐसी, है ना। और तुम्हें ये चीज़ गिवन थी कि आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से। अभी इसका भी वजह बताता हूँ मैं। तो ये हो गया स्मॉल आर, मैंने इसकी थिकनेस यहाँ से मान ली कुछ टी, है ना, तो टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी तुम्हारी 2t। ठीक, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा गॉसियन सरफेस है, हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन, वही जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस मैंने मारा था सिलेंड्रिकल, उसकी थोड़ी बात करते हैं। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे एक तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना। ये यहाँ पे पॉइंट होगा तुम्हारे, इस पॉइंट को अगर मैं ए कह दूँ तो ये ए पॉइंट है मेरा। अभी इस पे बात करेंगे हम लोग। इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, और एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी। और तुम अगर ध्यान से देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही होंगी ना, वैसे ये ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में देखो क्रॉस नहीं करती, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही होंगी ना, उनकी वजह से इस पे एक्सियल, यानी जब चार्ज को एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं रिंग की, वो वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसकी। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम कुछ मान लो E A। ठीक है, अब देखना हम यूज़ क्या करेंगे। चार्ज इनक्लोज तो ज़ीरो है हमारा, है ना, क्योंकि अंदर हमने ऐसे कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस है मेरा। अगर ये रिंग है तो उसमें कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस मैंने माना है, तो इनक्लोज चार्ज तो मेरा ज़ीरो है। एक सेकेंड, ठीक, इनक्लोज चार्ज तो मेरा ज़ीरो है, तो नेट फ्लक्स, जो दो फ्लक्स इससे पास होगा, एक तुम्हारा जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस फाई थ्रू कर्व सरफेस, प्लस एक फ्लक्स आएगा तुम्हारा ये फ्लैट सरफेस, एक ये फ्लैट सरफेस है, तो 2 फाई थ्रू फ्लैट सरफेस वुड बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। इनक्लोज चार्ज ही नहीं है, यानी ऐसे ना, स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर क्यू इज़ ज़ीरो, तो ये होल एक्सप्रेशन तुम्हारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, होल एक्सप्रेशन तुम्हारा ज़ीरो चला गया। अब बात करेंगे कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या आ रहा है हमारा। कर्व सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई ए मल्टीप्लाइड बाय एरिया। कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई आर इंटू थिकनेस, थिकनेस सॉरी, जो मैंने ये मान रखी थी लेंथ, इंटू 2t। 2 पाई, इसको फॉर्मूला नया दो, 2 पाई आर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, ये होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस का। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 पाई आर 2t, यानी फाई थ्रू कर्व सरफेस इज 4 पाई आर टी थ्रू एंड ई ए। ठीक, तो
अब पहले हम लोग बात उसकी भी तो कर लें, फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा। फ्लैट सरफेस के थ्रू एक तो इसका एरिया वेक्टर है ना, और यहाँ पे हम लोग वेक्टोरियल बात कर नहीं रहे हैं, कहीं पे मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। वेक्टर की तुम बात कर सकते हो, लेकिन वेक्टर की इसलिए जल्दी बात नहीं करते क्योंकि उसमें खेलना मुश्किल होता है ना, थोड़ा बहुत अजीब हो जाता है। हम लोग वैसे भी बचपन से हमेशा स्केलर वैल्यूज़ पढ़ते हैं, एकदम से 12th में या 11th में तुम जब आते हो तो वेक्टर आ जाता है तो थोड़ा अजीब हो जाता है ना। तो स्केलर में खेलना आसान है, और अगर तुम्हें स्केलर वैल्यू पता है तो अगर तुम उसका कैप लगा दो, यानी कैप का मतलब डायरेक्शन उसको लिख दो, तो तुम बता ही दोगे ना वेक्टर। तभी मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा हूँ, स्केलर में खेल रहा हूँ। वैसे भी फ्लक्स तो तुम्हारा स्केलर ही होता है सबसे बड़ी बात। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 2πr। ठीक, हाँ, फ्लैट सरफेस के थ्रू हमें निकालना है, यानी इस सरफेस के थ्रू इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो एरिया आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सर्कल है। ठीक, पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाने वाली मैं मान लेता हूँ ई एफ, जो कि फ्लैट, और ई एफ तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया तुम्हें एक्सीएल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं, क्या आएगा। ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसे एवेलुएट हो पाएगा, ई स्मॉल आर स्क्वायर ई एफ प्लस 4πr/t, एक सेकेंड, 4π स्मॉल आर होगा, यहाँ पे स्मॉल आर कर लेना क्योंकि जो तुम्हारा सिलेंडर था उसकी रेडियस स्मॉल आर थी। ठीक, 4πr/t ई ए, और क्या है हमारा, फाइंड ई ए, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। 0 पाई कॉमन लेके उड़ा दिया, आर उड़ा दिया, है ना, कॉमन लिया, 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 में डिवाइड मिलेगा, तो ई एफ ये तो वैसे कर लो, इक्वल -4TE। एक सेकंड देख लें, कुछ छूटा था नहीं छूटा, πr² 2πr² था ना, क्योंकि वो लिख रहे थे हम लोग 2π थ्रू फ्लैट सरफेस, तो मैंने गलती से वो खाली फ्लैट सरफेस की वैल्यू डाल दी थी। 2 टाइम्स उसका करेंगे ना, क्योंकि 2 फ्लैट सरफेस हैं। इतना एक्सप्रेशन आ गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो -r इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 2T। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, एक्सियल पोजीशन पे है और डिस्टेंस हमने t पहले ले ली थी, तो k चार्ज उस पर टोटल q मान लो, है ना, मैंने दिया नहीं था क्योंकि एक्सप्रेशन है ऐसा कुछ नहीं, तुम स्मॉल q मान लो, कैपिटल q मान लो, KQ बाय रूट ऑफ, रूट में नहीं, वैसे 3/2 में लिख देते हैं, KQ इंटू टी होता है ना, कितना दूरी पे, अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल t स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको यहाँ पुट किया मैंने, तो इसको इरेज कर दो इधर से। ठीक, इंटू KQT अपॉन 2T R स्क्वायर प्लस स्मॉल t स्क्वायर पावर 3/2। अब देखना मेन चीज़ आने वाली है बस कुछ ही टाइम में, KQ स्मॉल r अपॉन 2 स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस t स्क्वायर पावर 3/2। अब एक बढ़िया बात हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि t को कितना रखें। थिकनेस अगर ज़्यादा हो गई, अगर थिकनेस ज़्यादा हो गई तो तुम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं ले पाओगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू वेरी करने लगेगी। मगर ये तुम्हारा अगर थिकनेस जो है टी अगर बहुत छोटी है ना, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी वेरी नहीं करेगी। ठीक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना, और हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि अगर हमारा टी बड़ा हो गया तो फिर हम ये चीज़ नहीं लगा सकते, है ना। तो इस वजह से हमने ये भी मान लिया कि जो हमारा टी होगा वो बहुत छोटा होगा आर के रिस्पेक्ट में,
तो टी स्क्वायर तो और भी छोटा होगा आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू टी 2 होगा ना। हाँ अच्छा, ये तो हमने वो निकाला, यहाँ इसके आगे कंटिन्यू करना है। माइनस के क्यू आर अपॉन 2 आर स्क्वायर, कॉमन मैंने लिया तो ये आ गया आर क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 3/2। ये वैल्यू 0 टेंड करेगी तो ये होल वैल्यू 1 आ जाएगी लगभग। तो आंसर जो तुम्हारा आ जाएगा -KQ R/2 R³